हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में जो हमारा यूनिट 1 है उसमें चैप्टर 1 पढ़ा। आज हम उसी में एक पोयम दी है जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, वो पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे पैराग्राफ दिया है तो वो समझेंगे। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर। फेबल मीन्स क्या है? वन काइंड ऑफ स्टोरी है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। दैट कन्वेंस अ मॉरल, उसमें से हमें एक मॉरल, कोई सीख मिलती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ अ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। मतलब आज हम जो ये पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कैरेक्टर है? एक एंट है और क्रिकेट के रिलेटेड है, और उसमें से हमें कौन सा आइडिया मिल रहा है? तो फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मीन्स फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फ्यूचर में चाहिए, तो उसकी तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। जैसे समझ लो कि सब बच्चों का एक ड्रीम होता है कि मेरा क्लास में फर्स्ट नंबर आए, तो फर्स्ट नंबर लाने के लिए फर्स्ट डे से, मतलब जब स्टार्ट होती है हमारी स्कूल, तो फर्स्ट डे से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट में जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप प्रिपेयर करो कि नहीं मुझे तो फर्स्ट नंबर लाना है तो मैं आज से प्रिपरेशन करूँगा तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। नहीं, फर्स्ट नंबर लाने के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी स्टोरी में से हमें एक मैसेज मिलता है कि कोई भी फ्यूचर रिलेटेड हमें कुछ चाहिए, कुछ करना है, तो फ्यूचर का सोच के आज कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-leg क्रिकेट एज ऑफ अ 2-leg वन। तो जैसे ये ट्रू है, 4-leg क्रिकेट को हमने देखा हुआ है, तो जैसे उसके 4 लेग है, तो ये जो स्टोरी है वो 4-leg क्रिकेट के ऊपर रिलेटेड है। एज ऑफ अ 2-leg वन। 2-leg वन मतलब क्या कि यहाँ पर एक कंपैरिजन करी गई है कि जैसे 4-leg वाले क्रिकेट होते वैसे 2-leg वाले क्रिकेट होते नहीं। 2-leg वाले यहाँ पर सिंबलाइज करा है कि जैसे यहाँ पर एक क्रिकेट की नेगेटिविटी बताई है, तो ऐसी नेगेटिव जी अंदर पर्सन के अंदर भी होती है। मतलब यहाँ पर 2-leg मतलब आप समझ लो कि ह्यूमन रिलेटेड बोला गया है हमारे बारे में। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2-leg, मतलब हम हमारे आसपास देखेंगे लोगों को, जैसी सोच क्रिकेट की है, जैसा बिहेवियर क्रिकेट करता है, वैसे बिहेवियर हमारे आसपास के लोग भी करते हैं। तो हम स्टोरी देखेंगे कि ऐसा क्या करा क्रिकेट ने, है ना। तो हम स्टोरी देखेंगे। ये पोयम है, उसमें एक स्टोरी कन्वे करी है। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। मीन्स यहाँ पर दो कैरेक्टर की बात है, उसमें से एक क्रिकेट बताया गया है कि अ सिली यंग क्रिकेट, क्रिकेट बताया लेकिन कैसा है? सिली। कस्टम टू सिंग मतलब वो गा रहा है, कस्टम मतलब पूरे, वो गाना ही गाया। कस्टम टू सिंग थ्रू अ वार्म सनी मंथ ऑफ गे, मतलब पूरा समर महीना और स्प्रिंग सीजन, सीजन्स होती है ना, तो पूरी सीजन में उसने क्या गाया? गाना गाया। और अभी कंप्लेन कर रहा है कब? विंटर में। कब कंप्लेन कर रहा है? जब विंटर में वो अपने घर पे जाता है वापस। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी। वो जब घर पे जाता है विंटर में, है ना, समर में स्प्रिंग में उसने एंजॉय करा, गाना गाया, सिर्फ कुछ काम करा नहीं। अभी विंटर आ गया, तो विंटर में जब वो घर पे जाता है तो देखता है कि उसका कबर्ड पूरी तरीके से एम्प्टी है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। तब वो कंप्लेन कर रहा है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। कि अभी वो सब जगह देख, क्रम मीन्स वो ब्रेड होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े, मीन्स खाने के छोटे छोटे टुकड़े को क्रम बोला जाता है। तो नॉट अ क्रम टू बी फाउंड मतलब उसने जब अपनी कबर्ड खोला तो उसमें एक दाना भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड कि पूरी जगह पर क्या था? स्नो था, कोई फ्लावर भी वहाँ पर नहीं था, और लीफ मतलब पत्ते भी नहीं थे। थोड़े लीफ होते तो भी वो खा के चला लेता, लेकिन स्नो कवर्ड ग्राउंड
बाहर भी कुछ नहीं था। ओ व्हाट विल बिकम, अभी क्या होगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट बोल रहा है कि अभी क्या होगा, ऑफ मी, मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अभी धीरे धीरे एक दिन कोई चला सकता है, तो विंटर तो कितना बड़ा होता है, तो विंटर, पूरा विंटर तो वो भूखा नहीं रख सकता है, स्टार्वेशन मतलब भूख लगना, तो बहुत ही। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, अभी क्या हुआ, उसकी भूख बढ़ने लगी और ड्रिपिंग विथ वेट, अभी बारिश भी होने लगी, बर्फ़ गिरने लगा, तो वो पूरा गीला हो गया है और गीला होने की वजह से उसको ठंड लग रही है। अभी ही सेट off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant, अभी वो क्या सोच रहा है, माइजर मतलब क्या होता है कि कंजूस, वो अभी सोच रहा है कि मैं एंट के पास जाऊँ और उसके पास बोलूँ कि मुझे कुछ दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, कि मुझे आप रहने के लिए जगह दो और मुझे थोड़ा खाना दो। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपे इट टुमारो, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। यहाँ पर वो जो है क्रिकेट, वो क्या करने जा रहा है, अभी एंट के पास जा रहा है और उसको बोल रहा है कि मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दो और मुझे थोड़ा सा खाना दो, ऐसे ही मत दो, है ना, मैं आपको वापस कर दूंगा लेकिन मुझे दो, है ना। तो यहाँ पर, और वो सोच रहा है मन ही मन कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। अभी उसने सोच लिया और अभी वो जाके एंट को बोलता है, क्या बोलता है, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। वो जाके एंट को बोलता है कि आप मुझे खाने के लिए दो, रहने के लिए दो और थोड़ा जो ग्रेन दोगे वो भी मैं आपको वापस कर दूंगी। तो अभी एंट क्या बोल रही है, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। तो जो एंट थी उसने क्या बोला कि इंसेक्ट ऐसे हम भाई हुए, फ्रेंड हुए, लेकिन हमारा एक रूल है ना, कि हम जो एंड्स होती है वो कभी किसी से, बोरो मतलब लेना, हम किसी से उधार लेते नहीं है। वी एंड्स नेवर लैंड, हम कभी उधार लेते नहीं हैं और हम किसी को कुछ उधार में देते नहीं हैं। बट टेल मी, ये तो बात सही है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कि जब वेदर बहुत अच्छा था तब आपने कुछ कलेक्ट नहीं करा, कुछ अपने लिए रखा नहीं है, काम नहीं करा। कोड द क्रिकेट नो आई, और क्रिकेट क्या आंसर दे रहा है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। अभी देखो वो बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं करा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, जब अच्छा वेदर था तब, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, मतलब वो बोलता है कि मेरे में तो इतना लाइट था, मुझे ऐसी कोई चिंता ही नहीं थी उस टाइम पे, मुझे सब अच्छा अच्छा खाना मिलता, तो मैंने कुछ फ्यूचर के लिए सोचा ही नहीं, विंटर के लिए। मैं पूरे दिन और रात सिर्फ गाता रहा और नेचर का मज़ा लेता रहा। तब एंट बोलती है, यू सैंग सर यू से, आप बोल रहे हो कि आपने सिर्फ गाना गाया समर में। गो देन से द एंट ने क्या बोला, तो फिर जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, जैसे आपने समर में गाना गाया, पूरा समर और स्प्रिंग आपने गाना गाते हुए पसार कर दिया, तो आप विंटर में डांस करते करते आपका विंटर भी पसार हो जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाओ। मतलब एंट ने उसकी मदद करी नहीं। दस एंडिंग ही हैज़ली लिफ्ट द विक्ड एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, फॉर कॉल्स दिस अ फेबल, आई विल वॉन्ट इट ट्रू। मतलब जो एंट थी उसने क्रिकेट को निकाल दिया और डोर बंद कर दिया। फॉक्स, यहाँ FOL के फॉक्स मतलब यहाँ पर पीपल समझना। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, ये फेबल है ना, लोग बोलते हैं कि ये फेबल है, लेकिन मैं क्या मानता हूँ, आई विल वॉन्ट इट ट्रू, लेकिन ये सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, किसी क्रिकेट को तो 4 लेग होते ही है, एंड सम हैव 2, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे क्रिकेट जैसे होते हैं। यहाँ हैव 2 legs मतलब क्या, कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, हमारे आसपास हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आपको मिलेंगे। जब अच्छी कंडीशन होती है तब कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं और ऐसे ही मस्ती करते हैं, और जब कंडीशन ख़राब होती है तब दूसरों के पास हेल्प लेने
चले जाते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी देखो, इस कोरोना रिलेटेड भी हम सोचे तो जिन लोगों की सेविंग है, जो लोग सेविंग करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, है ना। तो ये एक मोरल स्टोरी है कि हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच के जो काम करना चाहिए, है ना। आज हमारा दिन अच्छा है, हमारे पास बहुत सारा है, तो थोड़ा सेविंग करना चाहिए। ऐसे सेम पढ़ाई में भी होता है कि आप बोलोगे कि मैं तो एग्ज़ाम टाइम पे रीड कर लूँगा, एग्ज़ाम टाइम पे कर लूँगा, तो नहीं होगा, आपको पहले से ही करना पड़ता है। तो ये स्टोरी कहाँ से ली? एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल। एसॉप एक राइटर है, उसकी फेबल कलेक्शन जो है उसमें से ये स्टोरी ली गई है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, बाय।